हेलो एंड वेलकम टू अनदर कॉफी विद कोच एट स्किल्स रीडिस्कवरी। मैं हूं रुशल और स्किल्स रीडिस्कवरी जो है ये इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन स्किल्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहां पे लाइव कोर्सेज और वो भी आपकी पसंद की भाषा में, यानी इंग्लिश तो है ही लेकिन साथ में हिंदी या और भी जो रीजनल लैंग्वेजेस है उन सभी भाषाओं में हम अलग अलग स्किल्स से रिलेटेड कोर्सेज आपके लिए लेके आते हैं। तो चाहे आप अपने करियर में एक नेक्स्ट जंप लगाना चाहते हो या फिर आप हॉबी के लिए अपनी कोई नई स्किल डेवलप करना चाहते हो, स्किल्स रीडिस्कवरी इज द प्लेस फॉर यू। और आज हमारे साथ हमारे एक बहुत ही खास ट्रेनर जुड़े हैं। उनका नाम है मिस्टर नितिन ऋषि। ही इज द फाउंडर ऑफ कोच लाइफ स्किल्स अनलिमिटेड एंड ही इज एन एग्जीक्यूटिव कोच फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट। ही इज ऑल्सो एन ऑथर। 22 साल से ऊपर का इनका एक्सपीरियंस है। सो वेलकम सो मच, वेलकम टू आवर कॉफी विद कोच नितिन। Thank you so much, Roshal. And hello, everybody. A very good morning to all of you. And this is Nitin Rishi. I'm founder and head coach of Coach Life Skills Unlimited. Thank you so much, Roshal. सो कॉफी विद कोच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपने ट्रेनर्स की प्रोफेशनल जिंदगी को थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। आपके क्या क्या माइलस्टोन्स या सक्सेस स्टोरीज हैं, तो आज इन सब पे हम बात करेंगे। और ये भी हम बात करेंगे आप जो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं उससे स्टूडेंट्स को क्या क्या आगे जाके अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि आपकी प्रोफेशनल जर्नी हैज बीन मोर देन 22 इयर्स। सो जस्ट वॉक अस थ्रू इट कि कैसी वो रही, क्या क्या हुआ। Okay. So thank you so much, Rushal, for such a modest introduction and such a detailed introduction. So yes, I'm Nitin Rishi, and I'm basically an ICF certified life coach and executive coach, and founder and head coach of Coach Life Skills Unlimited. जहाँ तक मैं प्रोफेशनल जर्नी की बात करता हूँ, प्रोफेशनल जर्नी, my professional journey is slightly interesting, right? So I have worked across many industries, just to quote, and across various functions also. तो यदि मैं अपनी प्रोफेशनल जर्नी की बात करूं तो आई स्टार्टेड माय करियर विद फार्मा इंडस्ट्री as a management trainee because I am a science graduate from Holkar Science College Indore और मैंने अपना जो BSc है वो बायोलॉजी में किया था, राइट। सो बिल्कुल ऑनेस्टली आपसे बोलना चाहूंगा कि कोई भी प्लानिंग नहीं था दिमाग में, जस्ट बिकॉज माय बैकग्राउंड सजेस्टेड दैट मेरे को थोड़ा सा फार्मा इंडस्ट्री में जाना चाहिए, तो लेट मी एक्सप्लोर दैट व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्री इट इज। एंड मुझे ये भी नहीं पता था कि किस इंडस्ट्री में या किस इंडस्ट्री टाइप में मैं आगे बढ़ूंगा, जस्ट लाइक अ नॉर्मल यूथ यू कैन से। कि कई बार कंफ्यूज होते हैं, आपको पता नहीं होता है कैसे करना है, बट सिंस यू बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली तो जॉब तो करना है, शुरुआत करनी है। तो ये सोच के मैंने फार्मा इंडस्ट्री के साथ में शुरू किया। So during my campus recruitment only, I'm a postgraduate in management from International Institute of Professional Studies Indore. तो वहां पर कैंपस ड्राइव में ही मेरा सिलेक्शन एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी हो गया था इन अ कंपनी कॉल्ड एज ल्यूपिन फार्मा। ठीक है, तो एज अ पार्ट ऑफ सो एज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम वी वर सपोज टू बी इंट्रोड्यूस टू वेरियस वर्टिकल्स इन आवर जॉब ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी। तो उसमें जो फर्स्ट ईयर था दैट वाज टोटली डेडिकेटेड टू सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट, एंड देन एक्सपोजर था हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम में, एंड इस तरीके से वो पूरा पोर्टफोलियो था। सो इट साउंडेड वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो, एंड द काइंड ऑफ रिम्यूनरेशन दैट वाज ऑफर्ड टू मी एट दैट टाइम, इट वाज लाइक वाओ। ओके, सो विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट मैंने अपना जो पहला जॉब है वो ज्वाइन किया एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी विद ल्यूपिन फार्मा। सो उस जमाने में मेरे ख्याल से अगर आपने मैनेजमेंट किया है तो अच्छा जॉब, एक अच्छी सैलरी मिल भी जाती थी। हाँ बिल्कुल। एंड व्हेन आई यूज्ड टू डिस्कस विद माय पेरेंट्स और पेरेंट्स के फ्रेंड सर्कल में और अपने फ्रेंड सर्कल में बताता था कि ल्यूपिन फार्मा में जॉब मिला है, तो इट वाज अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दैट। तो काफी मोटिवेशन मिला कि हाँ मुझे कर ही लेना चाहिए, राइट, आई हैव टू स्टार्ट दिस जॉब। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया, ठीक है। एंड फर्स्ट ईयर जो है इट वाज अ रिगरस सेल्स ट्रेनिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग। तो आपने देखा होगा फार्मा इंडस्ट्री में जिस तरीके से काम होता है, जो सबसे अच्छी चीज मैंने फार्मा इंडस्ट्री में सीखी है, जो कि मेरे साथ आज भी है, वो ये है कि फार्मा इंडस्ट्री आपको एक बेहद गोल्डन अपॉर्चुनिटी देती है अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव करने का। लेट मी टेल यू व्हाई एंड हाउ। फार्मा इंडस्ट्री में क्या होता है कि यू आर सपोज्ड टू मीट हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स, जो कि आपके प्राइमरी कस्टमर्स होते हैं, जिनसे आपको मिलना होता है और अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को उनको बताना होता है और प्रमोट करना होता है, राइट।
एंड वो जो क्लास होता है दैट इज अ हाईली क्वालिफाइड वन. आपको पता है MBBS MD लेवल के डॉक्टर्स होते हैं, MS लेवल के होते हैं, समटाइम्स दे आर हाईली क्वालिफाइड लाइक डिप्लोमेट इन नेशनल बोर्ड, DNB डिग्री वाले डॉक्टर्स होते हैं. सो आपका ये जो कस्टमर क्लास था विच इज हाईली क्वालिफाइड वन. सेकेंड, फिर जो आपका जो कस्टमर आता है जिनको कि आपको केटर करना होता है, यू हैव गॉट अ सेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स. सो फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होता है, दे आर प्योरली बिजनेस माइंडेड पीपल. ठीक है, समटाइम्स दे आर नॉट दैट मच एजुकेटेड ऑल्सो. एंड जो थर्ड कैटेगरी होता था जिनसे कि हमको फीडबैक लेना होता था कि व्हाट इज द रिस्पॉन्स टू अवर विजिट टू द डॉक्टर्स, दैट इज साइड वाला केमिस्ट, जो मेडिकल शॉप ओनर होता है, जो कि जो भी प्रोडक्ट्स आप डॉक्टर्स के साथ में डिस्कस करते हैं उसका क्या रिस्पॉन्स आया. तो अब दैट रिटेलर इज ऑल्सो डिफरेंट क्लास ऑल टुगेदर. ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सो मेनी कैटेगरीज. सो कहने का मतलब है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो ये मैंने चीज सीखी, जो मुझे आज तक काम में आ रहा है, कि यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल. सो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इनफ in case of say command over your language. You should be flexible enough in using the jargons related to that industry, कि कहाँ पर आपको jargons यूज करने हैं, कहाँ पर आपको नहीं करने हैं. You are flexible enough for your interpersonal skills, क्योंकि हर बंदे के साथ में आपको अलग तरीके से इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है. So there cannot be a single yardstick जिससे कि आप हर किसी को ट्रीट कर सकते हो. तो ये जो चीज है मुझे फार्मा इंडस्ट्री ने सिखाई और जिसने मुझे बहुत एक्साइट किया, राइट. एंड यहाँ जाकर मेरा चूंकि इंटरपर्सनल स्किल्स पे काम करना शुरू किया, आई अटेंडेड सो मेनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आल्सो. सो यहाँ से थोड़ा सा वो जिसको बोलते हैं ना इच ऑफ थिंकिंग, गिविंग अ थॉट कि हाँ यार ट्रेनिंग में शायद मैं जा सकता हूँ, बिकॉज द काइंड ऑफ फीडबैक विच आई यूज टू गेट इन दिस इंडस्ट्री. तो मैंने जब यहाँ पर 3 साल काम किया एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी, एंड देन आई गॉट प्रमोटेड एज एरिया सेल्स मैनेजर इन द सेम कंपनी. तो वहां से मुझे फीडबैक्स ऐसे रिपल्स मिलना शुरू हुआ कि नितिन ऋषि, यू कैन डू समथिंग इन द ट्रेनिंग फील्ड आल्सो. बट वहां पे लिमिटेशन ये था कि फार्मा इंडस्ट्री में ना ट्रेनिंग का जो स्कोप है बहुत लिमिटेड है. तो वहां पर कुछ सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, आपको वो मॉलिक्यूल्स बताने हैं, एंड थोड़ा बहुत सेल्स प्रोसेस है जिसके ऊपर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं. तो वहां का जो ट्रेनिंग है वो थोड़ा सा बुकिश काइंड या थोरेटिकल काइंड वाला मुझे लगा. और मुझे ऐसा लगा कि यदि मुझे वाकई में ट्रेनिंग में अपना करियर बनाना है तो मुझे शायद अपना इंडस्ट्री शिफ्ट करना पड़ेगा. और ये डिसीजन जो है मैंने लिया 2004 में, 6 साल के बाद में. ठीक है, और वहां से आई इंटर्ड इनटू BFSI सेक्टर, और मेरा वहां पर जॉब था इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एज अ यूनिट मैनेजर. ठीक है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ एक इंडस्ट्री में देयर इज ट्रिमेंडस स्कोप, बिकॉज यहाँ पर बैंकिंग है, देन फाइनेंशियल कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ कर सकता हूँ बड़ा. तो लेकिन मेरा वही था कि मुझे थ्योरेटिकल के पहले मुझे प्रैक्टिकल चाहिए था. तो आई जॉइंड एज अ यूनिट मैनेजर इन अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. वहां पर फिर मैंने 1-1.5 साल काम किया, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई गॉट एन एंट्री इन द ट्रेनिंग फ्रेटर्निटी. तो वहां पर मैंने एज अ ब्रांच ट्रेनर ज्वाइन किया इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, with the grace of God, with the kind of commitment, and it was a field of my interest. तो ये चीज पे मैं एम्फेसाइज इसलिए करूंगा बिकॉज मैं यंग जनरेशन को ये बोलूंगा कि आपका जो भी हार्ट कहता है, जो भी आपका दिल कहता है, उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, एंड चीजें जो है धीरे धीरे अपने आप पेस पे आ जाती है. वो जो एक ओम शांति ओम का डायलॉग है ना, हमेशा याद रहता है. यदि किसी एक चीज को आप शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है कि आप उस चीज को हासिल कर सकते हैं. And in 1 year only, I got promoted as a regional training manager with Life Insurance Company. And there, my journey with training started, right? During that, थोड़ा सा ups and downs हुए, कुछ personal challenges थे. So मुझे वापस अपने hometown आना पड़ा. So pharma industry, then BFSI industry, then I had joined automobile industry also. So I worked with Nexa as a general manager at Indore. और वहां पर मैं 3 साल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रहा because I had to come back because of some personal exigencies to my hometown, right? And फिर मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नेक्सा में काम किया एज अ जनरल मैनेजर. आई वर्कड विद जीप आल्सो, राइट. एंड देन कहीं ना कहीं दैट इच वाज देयर कि ट्रेनिंग में कुछ करना है, जो पर्सनल एक्सीजेंसीज की वजह से कुछ ब्रेक आ गया था. तो वापस फिर मैं अपने ट्रैक पर आया एंड आई स्टार्टेड डूइंग फ्रीलांसिंग इन द ईयर 2018. एंड काफी अच्छा पिक किया काम, काफी ये अच्छा कोच पिक लाइफ किया. स्किल्स अनलिमिटेड 2018 में शुरू हुआ फिर. हाँ,
2018 में भी नहीं, एक्चुअली मैं आपको वही बता रहा था। तो 2018 में मेरा फ्रीलांसिंग का काम शुरू हो गया, काफी अच्छा चल रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली दिस कोविड-19 हैड टेकन प्लेस। बीच में फिर ये कोविड वाला सीन आ गया। तो एक्चुअली इसके एस्टेब्लिशमेंट के पीछे मैं वही बता रहा था, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब क्या हुआ कि ऑल द असाइनमेंट्स व्हिच वर देयर विद द कंपनीज, आई वाज डूइंग अ प्रोजेक्ट विद अ वेरी बिग कंपनी इन बेंगलुरु, एंड इट वाज लाइक completing a project, but उसके बीच में फिर ये कोविड वाली चीज हो गई। once again I'll have to come back to my native place, and then I was in a hot soup कि अभी क्या करना है, because based upon that decision लिया था, and decision जो है वो start भी कर दिया था काम करना। लेकिन वो होता है ना लाइफ में कि आप प्लानिंग कुछ और करते हैं लेकिन बीच में कुछ और हो जाता है, राइट? सो यू विल हैव टू वर्क ऑन प्लान बी कि अभी क्या करना है। So let me tell you कि ये post COVID-19 हुआ। Now I should be honest enough to admit that as far as the offline training is concerned, offline training में तो मैं अपने आप को the king समझता था, right? Because मुझे पूरा confidence था कि offline training में तो इतने साल का experience था, so I was fully confident। लेकिन अब हुआ ये कि offline training पूरा बंद हो गया। 1 महीना हुआ, 2 महीना निकल गया, 3 महीना निकल गया, एंड यू आपको समझ ही नहीं आ रहा था एक्चुअली कि क्या हो रहा है और क्या होगा बेसिकली, राइट? तो जब ये 3-4 महीने ये सब चीजें हुई, लॉकडाउन लगा एंड ऑल दैट थिंग, तो मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि बॉस ये जो चीज है ना, ये लॉकडाउन वाली चीज, ये लंबी चलने वाली है, राइट? एंड इफ यू डू नॉट ऑनेस्टली एडमिट योर शॉर्टकमिंग्स, एंड इफ यू डू नॉट स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, तो फिर आगे की जो राह है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। So believe me, in the year 2020 starting, so I had myself trained on online training कि how to take online trainings. So online trainings में जितने भी different platforms होते हैं, उस पे कैसे आपको ट्रेनिंग देना है, how to make effective use of online platforms, किस तरीके से आप स्क्रीन शेयर को यूज करते हैं, किस तरीके से आप मैनेजमेंट गेम्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बीच में, what would be your verbal language, what would be your non-verbals, किस तरीके से आपको participants को engage रखना पड़ता है। So I have done some certification courses also, right? So let me tell you why I am telling you again, I am re-emphasizing because being a senior trainer, किसी को ये कहीं ना कहीं एक ईगो आ सकता है कि मुझे तो सब आता है, I know it all kind of thing। लेकिन मेरा सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमेशा कीप योरसेल्फ ग्राउंडेड। आप हमेशा ग्राउंडेड रहेंगे, इससे आपको हमेशा मदद मिलेगी। एंड अपनी लिमिटेशंस को, अपनी शॉर्टकमिंग्स को एडमिट करने में कभी भी शर्म महसूस नहीं होना चाहिए। यदि आपसे इवन उम्र में कोई छोटा व्यक्ति है या डेजिग्नेशन में भी कोई छोटा व्यक्ति है और आपको यदि उससे कुछ सीखने को मिल रहा है, सो प्लीज एडमिट दैट, एंड आप उसको एडमिट कीजिए और उससे सीखने का मौका बिल्कुल मत छोड़िए। तो ऑल दिस फंडामेंटल कोर्सेज, क्योंकि देखिए उसमें दीज आर एरियाज ऑफ कंसर्न जिसमें कि मैं कुछ कर नहीं सकता था, तो मैंने सिचुएशंस को समझा, एंड आई हैव डन ऑल दिस certifications. For example, I have done my ICF certification. I am now ICF certified life coach and executive coach. I have done international training certification also. I am a certified leadership development coach also. I am a certified NLP master practitioner. So I have tried to make the best use of the lockdown rather than cursing it कि भाई अभी क्या होगा, right? So why I was telling you it was interesting because that prompted me to think like that कि मैं जो अभी अपना एज अ ट्रेनर का काम कर रहा था, तो देन मुझे समझ में आया कि देन आई कैन स्टार्ट माय ओन वेंचर आल्सो। जब मैंने इतना ये सब कुछ कर लिया है तो मुझे तो फिर अपना खुद का काम शुरू कर देना चाहिए, ऐसा मुझे कहीं से हंच आई ऐसी। एंड इसके साथ फिर मैंने ये जो कॉन्सेप्ट है कोच लाइफ स्किल्स अनलिमिटेड का, मैंने नाम भी इसी के चलते किया कि कोच एंड लाइफ स्किल्स, बिकॉज आई वाज सपोज्ड टू डील विद लाइफ स्किल्स and being a ICF certified coach, so coach life skills, and unlimited word मैंने इसलिए use किया because when it comes to coaching, when it comes to learning, there is no limitation, there is no boundaries for learning. So that's why I named it as coach life skills unlimited, and with the grace of God अभी इसको मेरे venture को 1.5 years complete हो चुके हैं, and with the kind of atmosphere we have been able to create, अभी जो कोविड वाली भी चीज काफी सेटल हो गई है, सो नाउ विद द ग्रेस वी हैव कम ऑन ट्रैक। तो ये मेरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफेशनल जर्नी है जो मैंने आपके साथ में शेयर किया।
तो आपने एकदम आपदा में अवसर ढूंढ लिया। फैंटास्टिक वर्ड दैट यू हैव यूज्ड। बिल्कुल ऐसे ही हुआ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। नहीं, एंड बढ़िया है। और वही मैं हाँ हाँ यही जी जी यही बोलिए। स्पिरिट होनी भी चाहिए। जो हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं उसको हम उसमें से अपना रास्ता कैसे निकालें। आपने ये भी दैट्स राइट। क्या है कि आप ऑथर हैं, तो कौन सी किताब और वो कैसे हुआ? ऑथर का यही है कि मेरे जो भी ये जो जीवन के अनुभव हैं, जो मैंने अभी आपके साथ में शेयर किए हैं, प्लस मेरा जो सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, इन सबको लेकर मैं एक किताब लिख रहा हूँ। इट इज अंडर प्रोसेस ओनली। एंड मेरे ख्याल से ड्यूरिंग फैब और मार्च ये किताब जो है मार्केट में आ जाएगी। और मैं इसमें यही सब चीजें जो मैंने अभी आपके साथ में बताई हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल्स में, and what are the lessons that which we can learn from each and every episode that has happened with me. So just for your information, I'm sharing that I worked in sales and business development. I was into administration also. I was into HR department also, in recruitment and development also, training also. तो यही जो मेरा मिला जुला अनुभव है, जो कि मैं उस बुक में सबके साथ में शेयर करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आज की युवा पीढ़ी और आज के जो यंग प्रोफेशनल्स हैं वो उसको जरूर पढ़ें। एंड डेफिनेटली आपको एक एलिमेंट उसमें मिलेगा कि हर कोई बंदा जो इस बुक को पढ़ेगा अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा कि कैसे पर्सन फ्रॉम अ वेरी मॉडेस्ट एंड हम्बल बैकग्राउंड, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बंदा जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आता है, जहां पर कि वो कंफ्यूज है कि लाइफ में करना क्या है। एंड बट धीरे धीरे उसको रास्ता मिलता चला जाता है। एंड यहीं पर मैं आपको मेंटर्स की रिक्वायरमेंट के बारे में भी बात करूंगा उस बुक में, कि कैसे गुरु या कोच या मेंटर कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, इवन इफ यू आर नॉट वेरी श्योर कि आपको कहाँ जाना है। और इस बुक में बहुत अच्छे तरीके से मैं इस बारे में बताऊंगा कि गुरु का या टीचर का या फैकल्टी का या मेंटर या कोच का किसी की भी लाइफ में, भले या हम लोग पर्सनल लेवल पे बात करें या प्रोफेशनल लेवल पे बात करें, कितना अहम स्थान होता है। मतलब यदि एक अच्छा गुरु मिल जाए तो आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ चेंज हो सकती है, इसके भी बारे में मैं उस बुक में बात कर रहा हूँ रुशल जी। जरूर, तो हम लोग इंतजार करेंगे उस किताब का। और मैं भी आपका YouTube चैनल भी देख रहा था, उसमें भी आपने कई सारे वीडियोस डाले हुए हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। और मेरी नजर एक्चुअली खास तौर पे एक बढ़िया वीडियो पे गई जिसमें आपने महेंद्र सिंह धोनी से हम क्या लाइफ मैनेजमेंट लेसन सीख सकते हैं जी जी में आपने चर्चा की है। और शायद वो 2 पार्ट्स में है, राइट? आई एम नॉट मिस्टेकन। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। सो तो महेंद्र सिंह धोनी, हाँ जी आप कुछ कहना चाहते थे रुशल जी? नहीं, आप बोलिए उसको। हाँ हाँ। तो महेंद्र सिंह धोनी जी, जैसे मैं जैसे जैसे ये वीडियो, अच्छा ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरा यूट्यूब चैनल को बनाने के पीछे भी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जब मैं इस दौर में, जबकि ऑब्वियसली काम नहीं होता था, काम कहाँ से होगा बिकॉज काम तो बंद ही था, तो काम नहीं होता था, तो मैंने फिर इंटरेक्शन के तरीके ढूंढना शुरू किए कि किस तरीके से मैं लोगों से इंटरेक्ट कर सकूं, बिकॉज ट्रेनिंग प्रोग्राम तो हो नहीं रहे हैं। इट वॉज अ स्टैंड स्टिल देन। तो फिर मैंने फेसबुक लाइव शुरू किया, मैंने इंस्टा लाइव शुरू किया। मैंने इस तरीके से मैंने कुछ मैनेजमेंट कॉलेजेस को अप्रोच किया, कुछ कॉलेजेस ने मुझे अप्रोच किया कि व्हाई डोंट यू टेक सम ऑफ द मोटिवेशनल सेशंस। हम लोगों ने आपके फेसबुक लाइव्स देखे हैं, तो आप इस टॉपिक पे बात कीजिए, आप सेल्स प्रोसेस पे बात कीजिए, आप मोटिवेशन पे बात कीजिए, आप टीम बिल्डिंग पे बात कीजिए, आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट मंत्रास पे बात कीजिए। तो ये सब हो रहा था। ये सब होते होते जो धीरे धीरे मुझे फीडबैक्स आना शुरू हुए मेरे स्टूडेंट से या मेरे फॉलोअर्स से, या जो ऑडियंस इस चीज को देख रही थी, कि मुझे लोगों ने सजेस्ट किया कि सर आपको तो अपना यूट्यूब चैनल लेकर आना चाहिए। Now, let me tell you very honestly, I was at that time I was not a very techno savvy guy. मैं इतना techno savvy नहीं था। So, my kids helped into that. So, I got 2 kids. The younger one is Natik, who is 11 years old, and daughter Kaushiki, who is 15 years old. तो मैंने उनसे ये खुल के बात की. Once again, that quality that you should not feel ashamed to talk to somebody who is, younger than you. तो आप अपने बच्चों से भी यदि अपनी लिमिटेशंस के बारे में बात करें ओपनली, कि बेटा मुझे नहीं पता कि ये चीज क्या होती, क्या आप मुझे बता सकते हैं, बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ फीडबैक्स आई एम गेटिंग फ्रॉम द ऑडियंस। तो मेरे बच्चों ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया कि पापा देखिए यूट्यूब चैनल में मतलब ऐसा होता है,
उसमें आपको ऐसे वीडियोस बनाने होते हैं और उसमें आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। आप टॉपिक तो सारे ही हैं आपके पास में, आई मीन एज पर योर कोर कॉम्पिटेंसीज, तो आप इन टॉपिक्स को चूज करके बना सकते हैं। आप किसी पर्सनालिटीज को चूज कर सकते हैं, जैसे कि जो मैंने किया MS धोनी के ऊपर जो बनाया मैंने, तो ये भी बिकॉज द फीडबैक्स विच वर कमिंग फ्रॉम दैट। और इस तरीके से मैंने ये यूट्यूब चैनल को लॉन्च किया, कोच लाइफ स्किल सेलिब्रेट को। तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड आज मोर देन 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, काफी प्यार मिल रहा है। as many as 32 वीडियोस आई हैव बीन एबल टू लॉन्च। तो फिर मैं आप लोगों को, यंग जनरेशन को ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। एक ऐसी चीज जिससे कि मैं कतराता था कि अरे ये मैं कैसे कर पाऊंगा, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम नॉट दैट कैमरा एक्सट्रोवर्ट, मैं थोड़ा सा कैमरा शाई पर्सन हूँ, राइट। तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता था जब ये वीडियोस और ये सब होता था। सो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम्स प्रैक्टिसिंग इन द फ्रंट ऑफ मिरर। मैं अपना कैमरा में ट्राइपॉड लेकर आया, उस पर अपना मोबाइल रखा, मोबाइल से मैंने शूट किया और देखा लोगों के रिस्पॉन्स देखे कि कैसा रिस्पॉन्स आता है, कैसा फीडबैक आता है, मेरा आई कॉन्टेक्ट का लेवल कैसा है, मेरा जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वो कैसा है, मेरा थ्रो कैसा है आवाज का। तो ये सब करते करते धीरे धीरे ये चीजें मैंने सीखी हैं। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि हो सकता है कि आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। आपको यू विल हैव टू डेवलप दैट क्वालिटी ऑफ बीइंग फ्लेक्सिबल एंड समय के साथ में चलना आना चाहिए। सो जैसा समय की दरकार होती है, you have to update, always improve yourself as far as the technology is concerned, the techniques are concerned, and उस समय की जो प्रोसेस है, जो डिमांड होती है, उसके अनुसार आपको अपने आप को ढालने की क्षमता होनी चाहिए। और इसमें मुझे एक जो बहुत ही अच्छा एग्जांपल आता है, याद आता है, दैट इज ऑफ डायनासोर एंड कॉकरोच। डायनासोर, आप देखिए, डायनासोर और कॉकरोच का मैं एग्जांपल इसलिए देता हूं कि डायनासोर चूंकि समय के साथ में अपने आप को एडाप्ट नहीं कर पाए, अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर पाए, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए, वो विलुप्त हो गए, वो एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन इसके अगेंस्ट कॉकरोचेस आर मच मोर सीनियर देन डायनासोर। ये मुझे इसलिए पता है बिकॉज मैंने आपको बताया, आई बीन अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, सो दैट वे आई अंडरस्टैंड दैट कि कॉकरोचेस हमसे ज्यादा, डायनासोर से ज्यादा सीनियर हैं। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने अपने आप को इतना डेवलप किया, उन्होंने अपने आप को इतना मॉडिफाई एंड अडॉप्ट किया कि वो किसी भी परिस्थिति में जिंदा रह सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई आज भी हम कॉकरोच को पाएंगे लेकिन डायनासोर्स को नहीं पाएंगे, राइट। दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल। अब आप इसको कॉर्पोरेट से यदि रिलेट करेंगे, ऑल द कंपनीज लाइक नोकिया, ऑल द कंपनीज लाइक एम्बेसडर, राइट, कंपनीज लाइक कोडैक, दे आर नोवेयर इन द ग्लोबल सिनेरियो नाउ बिकॉज दे वर नॉट एबल टू अपडेट देमसेल्फ। अपने आप को वो लोग अपडेट नहीं कर पाए, इसलिए मार्केट से बाहर हो गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आपने काफी अच्छा परिचय दिया स्किल रीडिस्कवरी का। ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर आप कंटिन्यूअसली अपने स्किल्स को होन अप कर सकेंगे, आप कंटिन्यूअसली अपने स्किल्स को रीडिस्कवर कर सकेंगे, इम्प्रूव कर सकेंगे। तो आप जो है बढ़ते जमाने के साथ में, चलते जमाने के साथ में अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगे, एंड दैट इज द की। महेंद्र सिंह धोनी भी देखिए, व्हाई आई एम अ बिग फैन ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी जैसे जैसे सीनियर होते चले गए, उन्होंने जो है अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया चीजों को सॉल्व करने में। सो मच सो दैट कि आपने देखा होगा कि जो विराट कोहली की कैप्टनसी में, सबसे पहले विराट कोहली को यदि थर्ड एम्पायर को रिफर करना होता तो सबसे पहले वो MS धोनी की तरफ देखते थे। एंड इफ MS धोनी अप्रूव्स इट, तब जाके विराट कोहली जो है वो ऊपर जाते थे और थर्ड एम्पायर से। दैट वाज द पावर ऑफ हिज एक्सपीरियंस, राइट। बिकॉज वो कहते हैं ना कि हार्डवर्क जो है उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, टैलेंट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम्स नो नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। तो चीजों को ट्राई करना शुरू कीजिए। फेल यदि होते हैं तो जल्दी फेल होइए, राइट, बिकॉज यू कैन नॉट अवॉइड बीइंग फेल्यूर। फेल हो यदि आप कोई भी चीज करेंगे तो देर आर एम्पल चांसेस कि आप फेल होंगे। सो ट्राई वेरी फास्ट, फेल फास्ट, and forget that thing behind and move ahead. That is the key to success in life. बिल्कुल सही बात है। अभी आपने स्किल्स रीडिस्कवरी प्लेटफॉर्म का भी नाम लिया, तो हम चाहेंगे कि आप उसके बारे में भी बताएं कि इस प्लेटफॉर्म पे आपने कौन कौन से कोर्सेज रखे हैं और उसका जो भी लर्नर्स हो सकते हैं, पोटेंशियल लर्नर्स, उनको क्या फायदा होगा या वो कैसे उसको आगे अपने करियर के लिए यूज कर सकते हैं। जी रुशल जी, तो सबसे पहला स्किल रीडिस्कवरी की यदि मैं बात करूं, इट्स अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म।
जो कि स्टूडेंट्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बिकॉज आप देख सकते हैं अवर मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नॉट ओनली बिजनेस लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश। हम हर स्टूडेंट्स को के पास उसके समीप उसको कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं जो लाइफ में कुछ सीखना चाहता है, एंड दैट टू एट अ वेरी रीजनेबल कमर्शियल्स एंड रीजनेबल कॉस्टिंग ऑल्सो। क्योंकि यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दैट स्टेज, कि यहाँ पर हमें जरूरत होती है, हम हर चीज सीखना चाहते हैं, राइट? लेकिन उसके साथ में कुछ रेस्ट्रिक्शन भी होते हैं यदि हम कमर्शियल पार्ट की बात करें। तो मैंने देखा जो भी रीजनेबल प्राइस्ड होता है वो चीज स्टूडेंट्स को काफी फायदा पहुंचाती है और उनको अट्रैक्ट भी करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि न सिर्फ आपको सॉफ्ट स्किल्स का ट्रेनिंग अवेलेबल है, जबकि आप यदि कोई लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं उसकी भी ट्रेनिंग है यहाँ पर। इफ somebody wants to for example improve his dancing skills, उससे रिलेटेड भी कोर्सेज हैं यहाँ पर, राइट? एंड एट अ वेरी रीजनेबल प्राइसिंग आई वुड से, राइट? तो इसका जो है फायदा डेफिनेटली जिस तरीके के कोर्सेज मैं लेकर आ रहा हूँ अपनी श्रृंखला में, सबसे पहला जो कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ दैट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट मंत्रास। पर्सनालिटी डेवलपमेंट मंत्रा, उसका नाम मैंने इसलिए रखा है कि अच्छी पर्सनालिटी को डेवलप करना हर किसी व्यक्ति का हक होता है, हर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट नॉर्मली हम लोग ये समझते हैं, नॉर्मली एक लेमैन समझता है कि पर्सनालिटी का मतलब आउटर अपीयरेंस होता है, तो बंदे ने कितने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, या उसकी हाइट कितनी अच्छी है, या वो कितने डैशिंग लुक्स हैं उसके, या कितना हैंडसम है, लोग ये पर्सनालिटी का मतलब नॉर्मली समझते हैं। लेकिन मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि पर्सनालिटी इज एन ओवरऑल पैकेज जिसमें कि बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। सो कम्युनिकेशन इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, जो कि पर्सनालिटी का हिस्सा होता है। अदरवाइज देयर आर पर्सनल ग्रूमिंग, द वे यू इंटरेक्ट विद पीपल, आप जिस तरीके से लोगों से बात करते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या अपनी पर्सनल लाइफ में, आप जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, क्षमता रखते हैं, इन सब के बारे में मेरे कोर्स में बात होगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट मंत्रास। और ये जो कोर्स है हम कोशिश कर रहे हैं कि वी वुड बी एबल टू रैंप अप दिस कोर्स इन 4 to 5 आवर्स, और जिसमें कि यदि हम 1.5 घंटे की क्लास लेते हैं तो प्रॉब्ली इट वुड बी अ 3 days कोर्स। तो हमारी कोशिश ये है कि हम सबसे पहले तो एक रीजनेबल प्राइसिंग पर इस टाइप के कोर्स को लेकर आए। मेरे कोर्स के बारे में आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, लेकिन जो यूएसपी है मेरे कोर्स की, जो मैंने आपको अभी हाल इंट्रोडक्शन दिया, दैट आई एम अ पर्सन फ्रॉम सेल्स बैकग्राउंड ऑल्सो। मैंने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट में लगाया है और उसमें बहुत कुछ सीखा है, राइट? सो आप कह सकते हैं कि बाय हार्ट आई एम अ सेल्स पर्सन, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि भले ही आप सेल्स पर्सन हैं या सेल्स पर्सन नहीं है, हम लोग दिन में कम से कम 5 से 6 बार सेल करते ही करते हैं। कभी अपने आप को सेल करते हैं, कभी अपने आइडिया को सेल करते हैं, कभी अपने कॉन्सेप्ट्स को सेल करते हैं। इंटरव्यू में भी क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली वी आर सेलिंग आवरसेल्फ। अदरवाइज इंटरव्यू में क्यों वो बंदा आपको सिलेक्ट करेगा, क्योंकि वहां पर तो 25 और क्वालिफाइड लोग भी खड़े हैं कतार में, लेकिन वो उनको छोड़ के आप ही को क्यों पिक करेगा? ठीक है, शादी ब्याह की बात चलती है, रिश्तेदारी की बात चलती है, तो वो जो लड़की वाले हैं वो आप ही को क्यों चुनेंगे अपने वर्क के लिए? उनके सामने तो 50 और रिश्ते पड़े हुए ना, because somehow you have been able to impress those people with the kind of interaction that you are having. तो आपने अपनी क्वालिटीज को, अपनी जो है एलिजिबिलिटी को सेल किया है, राइट? आपको ये सुनने में थोड़ा सा हार्श वर्ड लगेगा कि यार शादी जैसी चीज में भी आप सब सेलिंग को लगा रहे हो, लेकिन यस, फंडामेंटली इट इज करेक्ट। फंडामेंटली आप वहां पर सेल ही कर रहे हो अपने आप को, ठीक है? सो मेरा ये कहने का मतलब है कि भले ही आप बिलीव करें या ना करें, आप सेल्स को पसंद करें या ना करें, लेकिन दिन में कम से कम हम लोग 5 से 6 बार सेल करते हैं अपने आप को। यदि मैं आपसे अभी 1000 रुपए उधार मांग रहा हूँ रुशल जी से, और रुशल जी यदि मुझे उधार दे रहे हैं, तो मैंने क्या किया? मैंने अपनी क्रेडिबिलिटी को सेल ही तो किया है, सो दैट कि रुशल वॉज कन्विंस कि नहीं यार, नितिन ऋषि एक ऐसा बंदा लग रहा है जिसको मुझे 1000 रुपए दे देना चाहिए क्योंकि मुझे वापस मिल जाएंगे। सो एक्चुअली आई हैव डन सेलिंग। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट मंत्रास का जो कोर्स रहेगा, ये जो मॉड्यूल में आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, इसमें आपको न सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगा, बिकॉज व्हाट आई मीन टू से इज दैट theoretical knowledge is also equally important. You cannot ignore theoretical knowledge, which is basically from the hard skills. तो हार्ड स्किल्स तो आना जरूरी है ही, क्योंकि नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, एंड इट इज ओनली द नॉलेज जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आता है, एंड कॉन्फिडेंस से ही आपको कन्विक्शन आता है लाइफ में।
right? So all those efforts, I'll make. There would be PowerPoint presentations, there would be case studies, there will be simulation exercises, there will be role plays, जहां पर कि एक बार आपको मैं कुछ रोल प्ले करने को दूंगा, दूसरा बंदा फॉर एग्जांपल कस्टमर का रोल प्ले करेगा या मैं कस्टमर का रोल प्ले करूंगा, एंड आपको जो है बताना है कि अंडर दिस सेट ऑफ सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस व्हाट वुड बी योर स्टांस, आप कैसे बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त का रोल दे सकता हूँ कि आपको अपने दोस्त से बात करना है, या फॉर एग्जाम्पल आप इंटरव्यू में है और आपको एचआर मैनेजर से बात करनी है, सो हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट। ओके, सो रेस्ट एश्योर्ड इसमें सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगा, and since I'm carrying an experience of more than 2 decades of corporate world, right, and I've seen it all, because I've been into recruitment also, development also, and training also, and sales and business development also, and in the customer services segment also. So I think I am the right fit, I am the right person, जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर करके आई कैन स्टीयर यू थ्रू दिस प्रोफेशनल जर्नी, राइट। एंड आप एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट अपनी पर्सनालिटी में पाएंगे इस कोर्स को अटेंड करके। दिस इज माय गारंटी एंड माय श्योरिटी। यस, एक गारंटी तो हम भी दे रहे हैं कि भाई, क्योंकि सिर्फ वन वे नहीं होने वाला है, क्योंकि ये हर कदम पे टू वे होने वाला है, कुछ एक्टिविटीज भी होने वाली है, तो ये ऑब्वियसली, और लोगों का कई बार रहता है कि ऑनलाइन मीडियम में ये हो सकता है कि नहीं, तो मेरे को लगता है कि होता है। आजकल जिस तरह से लर्नर्स अडेप्ट हो रहे हैं, उस तरह से ट्रेनर्स और टीचर्स भी अडेप्ट हो रहे हैं कि कैसे ऑनलाइन भी उतना ही एंगेजिंग बनाए कि वाकई में फिजिकल जैसा फील आ जाए। yes. जी, अब आप हमको बताइए कि आपका इतना सारा जो एक्सपीरियंस है, तो हमारे साथ कुछ सक्सेस स्टोरीज भी शेयर कीजिए कि जो आपके स्टूडेंट्स के सक्सेस होगी या आपकी सक्सेस होगी, तो वो भी हम जानना चाहेंगे। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू सक्सेस स्टोरीज, तो बेसिकली यदि आप देखेंगे कि जिस हिसाब से मैंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी आप लोगों के साथ में शेयर की है, एक्चुअली उसमें मैंने सक्सेस स्टोरीज ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं आप लोगों के साथ में। So, लेकिन since we are discussing the success stories, to just to name a few of the success stories, मैं आपको बताना चाहूंगा कि I wanted to become a doctor. Let me tell you this thing very honestly. सबसे पहले मैं डॉक्टर बनना चाहता था, एंड somehow उस टाइम पे प्री मेडिकल एग्जाम होती थी, प्री मेडिकल टेस्ट जिसको PMT बोला करते थे, बट आई वॉज नॉट एबल टू क्रैक दैट एग्जाम, बिकॉज ऑब्वियस रीजन तैयारियों में कहीं ना कहीं कमी रह गई थी। एंड आप समझ सकते हैं कि वी बिलोंग टू दैट जनरेशन, हम लोग उस जनरेशन को बिलोंग करते थे कि जहां पर ना एक यंग बंदे से या यंग लड़के से दो ही चीजें एक्सपेक्ट की जाती थी, या तो इंजीनियर बन जाओ, राइट, या डॉक्टर बन जाओ, और इसके अलावा यदि आप दोनों नहीं कर पाए तो इसका मतलब आप नकारा हो, मतलब आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। मतलब पीपल यूज्ड टू कम एंड टॉक थिंग्स लाइक कि अब क्या करोगे बेटा जिंदगी में, न तो तुम डॉक्टर बन पाए, न तो तुम इंजीनियर बन पाए, चलो कहीं ना कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेना, अब यही एक ऑप्शन रह जाता है। सो जोक्स अपार्ट, में ये चीजें आपके लिए इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज अभी तो पूरे तरीके से लोगों का मेंटेलिटी चेंज हो गया है, राइट। सो अब यदि आपने बायोलॉजी लिया है या यदि आपने मैथ्स लिया है, तो सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनना ही चॉइस नहीं रह गया है, राइट। आप बहुत सारी चीजें लाइफ में कर सकते हो। एंड लेट मी टेल यू गाइस, लोग भले ही कुछ भी कहें, लेकिन मैं बिल्कुल एडमिट करूंगा और मैं इस बात को बिल्कुल सपोर्ट करूंगा कि आज की तारीख में इफ यू हैव गॉट टैलेंट, यदि आप में इच्छा है, आप में विल पावर है, बिलीव मी, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसा कमाना बहुत आसान हो चुका है। बिकॉज जब से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म मिला है हमें, बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं कि जहां पर अपना टैलेंट दिखा के, अब अपना विल पावर दिखा के पैसा इतना तो कमा लेंगे कि आप अच्छी खासी जिंदगी गुजार सकते हैं। दैट इज तो एवरीबडी नाउ अंडरस्टैंड। लेकिन हमारे टाइम पे अनफॉर्चुनेटली वो सब कॉन्सेप्ट और ये सब थ्योरी काम नहीं करती थी, राइट। तो अब क्या करें, अब PMT में तो हुआ नहीं, तो मेरे कई साथी लोगों ने साल का ड्रॉप लिया, ड्रॉप मतलब कि 1 साल का गैप लिया और फिर तैयारी की। उसमें से भी आधे लोग निकल पाए, आधे लोग फिर भी नहीं निकल पाए। तो मुझे ना ये चीज थोड़ी सी जमी नहीं कि ड्रॉप लूंगा, पता नहीं फिर होगा नहीं होगा। तो मैंने क्या किया कि चलो फ्लो में आगे बढ़ते हैं, तो मैं फिर BSc वाले ट्रेंड पे आगे निकल गया कि ठीक है देखेंगे आगे जाके क्या होगा। अब BSc भी कर लिया वहां पर, लेकिन अब फिर वो स्टेज आ गई वहां पर कि जब फिर चौराहा आ गया कि अभी फिर समझ में नहीं आ रहा क्या करना लाइफ में, राइट। तो देन फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, अब मुझे समझ में आ गया, क्लैरिटी मिल गई कि मुझे जो है कहीं ना कहीं इसमें मैनेजमेंट फील्ड में काम करना है, राइट। तो उस टाइम पे जो है
मैनेजमेंट में एडमिशन लेना एक बहुत अच्छा ड्रीम हुआ करता था. तो somehow I cracked the management exam and I got admitted to International Institute of Professional Studies. वहाँ पर मैंने ड्यूअल स्पेशलाइजेशन किया मार्केटिंग एंड एचआरडी में. एंड मेरा जो सबसे पहला सक्सेस था वो यही था कि मैंने कभी भी हार नहीं मानी. जो भी चीजें आई उसको एक्सेप्ट करता गया, लेकिन बस ये विश्वास था कि कुछ बड़ा करना है और हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ना है. And then I got selected in campus recruitment only in company called as Lupin Pharma. Lupin Pharma में मैंने अपने आप को establish किया and within 3 years only I got promoted as area sales manager. जो कि उस जमाने में एक बहुत बड़ा achievement माना जाता था. Even this is the big achievement today also, that you are joining as a management trainee in just a span of 3 years. You have been elevated as area sales manager, taking care of 10 medical representative in a very big territory. उसके बाद में फिर मैंने जो दूसरा डिसीजन लिया, मैंने जो इंश्योरेंस सेक्टर में आया तो मैंने सिर्फ 1 साल एज अ ब्रांच ट्रेनिंग मैनेजर काम किया. एंड जस्ट आफ्टर 1 year I got promoted as regional training manager for whole of the Madhya Pradesh. So once again you can consider this another feather in my cap. आप समझिए कि एक फार्मा का बंदा जो कि बायोलॉजी बैकग्राउंड का है, वो बीएफएसआई सेक्टर में आता है, उसको बीएफएसआई का कुछ नहीं पता है. जब मैं 13 दिन इंडक्शन में बैठा था इंश्योरेंस कंपनी के, तो आपको आप मतलब ऑलमोस्ट मैंने 7वें 8वें दिन ये निश्चित कर लिया था कि गलत डिसीजन हो गया है मेरा. बैग पैक करके मुझे वापस जो है फार्मा में चले जाना चाहिए. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था 5-6 दिन तक. लेकिन फिर जिनको मैं गुरु मानता हूँ, जिनको मैं मेंटोर मानता हूँ, उनसे मैंने ये सारी चीजें शेयर की. उन्होंने कहा कि पेशेंस, यू हैव गॉट द क्वालिटी, यू हैव गॉट द विल पावर, आपके पास में बैकग्राउंड है, नॉलेज है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, धीरे धीरे you will learn the trick of the trade. तो उसके बाद में फिर मैंने न सिर्फ सेल्स में परफॉर्म किया, बट जिन चीजों से मैं डरता था, एक स्टेज वो आया कि जहां पर वो चीजें मैं लोगों को पढ़ाने लगा. सो आई बिकम रीजनल ट्रेनिंग मैनेजर. सो आई यूज्ड टू टेक इंडक्शंस, सेल्स ट्रेनिंग इंडक्शंस फॉर सेल्स मैनेजर्स, ब्रांच मैनेजर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो यू कैन आल्सो कंसीडर दिस एज अ मॉरल विक्ट्री. एक बहुत बड़ी बात थी कि you do not know the ABCD of that particular industry, but there comes a time कि जब वहां पर आप ट्रेनर बन चुके हैं, रीजनल ट्रेनिंग मैनेजर बन चुके हैं, right? So I was there, I was given an opportunity also. I was there in the head office of that particular company as a regional training manager. तो मैंने वहां पर भी काम किया. मेरा दायरा बहुत बड़ा है, स्कोप जहां पर कि मैंने अलग अलग, so I have trained people in Mumbai also, I have trained people in Pune, I have trained people in Bhopal, I have trained people in Jharkhand, I have trained people in South, complete South, I have trained people of Ahmedabad, Baroda and whatnot. And that is basically, my victorious moments. कि मुझे समझ में आया कि लोगों का, जो आपके ट्रेनीज हैं, उनका क्या मेंटल सेटअप होता है, ऑडियंस का मेंटल सेटअप के हिसाब से कैसे आपको अपनी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में कैसे चेंजेस लाने चाहिए, राइट? कैसे आपको मॉडिफाई करना चाहिए. बिकॉज एक ही तरीका जो ट्रेनिंग का है वो हर जगह कारगर साबित नहीं हो सकता. तो जो तरीका आपने झारखंड में अपनाया था, यदि आप वो मुंबई में अपनाएंगे तो वो नहीं चलने वाला, राइट? तो आपका जो ट्रेनिंग मेथड होना चाहिए वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए. एंड वन साइज डज नॉट फिट ऑल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होता है. तो वो चीजें मैंने सीखी, जिसको कि मैं एक अपना लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ कि यू शुड बी ऑलवेज फ्लेक्सिबल. ये मेरी बहुत बड़ी सक्सेस है लाइफ में कि मैंने इस एज में इस चीज को जान लिया कि आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए एज फार एज द इंटरपर्सनल स्किल्स आर कंसर्न, योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर कंसर्न. तो आपको बहुत फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है. आप एडमेंट होकर या रिजिड होकर कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते. एग्जैक्टली नहीं चलेगा. यस यस यस. बढ़िया लगा आपसे बात करके. आप थोड़ा सा ये भी बताइए आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? ओके, सो रुशल जी, फ्यूचर प्लान मेरा है कि एज आई एम ICF सर्टिफाइड लाइफ कोच एंड एग्जीक्यूटिव कोच. एंड अभी तो फिलहाल जैसा कि आपको पता है, आई एम ऑल्सो डूइंग माई PhD ऑन लाइफ स्किल्स मैनेजमेंट, राइट? तो मेरा सबसे पहला तो पर्पस ये है कि उस शोध के जरिए, उस रिसर्च के जरिए मैं लाइफ स्किल्स के बारे में और डिटेल में जान सकूं, राइट? और चीजों को एक्सप्लोर कर सकूं. एंड कहीं ना कहीं एक अच्छा समाज, एक अच्छा राष्ट्र निर्माण करने में अपना छोटा सा योगदान दे सकूं. वो बेसिकली मेरा रीजन है. एंड अपने इस प्रोफेशन को मैं अलग हाइट्स पर लेके जाना चाहता हूं. एंड मैं चाहता हूं कि मैं अप्रोचेबल रहूं, बिकॉज नाउ
with the introduction of this digital platform, मेरे क्लाइंट जो है अब सिर्फ इंदौर में या मध्य प्रदेश में सीमित नहीं है, पूरे भारतवर्ष में आई कैन मेक माय अप्रोच. दुनिया के किसी भी कोने में I can coach anybody. So I got clients from Dubai also. I got client from Malaysia also. I got clients from Andaman Nicobar also, right? So इस तरीके से मैं कोचिंग को, और मैं चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ भी लर्न किया है, जो छोटा मोटा मुझे आता है 20 साल की अपनी कॉर्पोरेट लर्निंग स्टेंट में, वो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर कर सकूं. So this is basically my motto. बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके नितिन जी, क्योंकि जैसा आपने बताया कि एक डाइवर्स आपकी पूरी एक प्रोफेशनल जर्नी रही है, तो मेरा यही कहना है कि भाई चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे प्रोफेशनल्स हो, बहुत कुछ सीख सकते हैं इनकी जिंदगी के अनुभव से. और ये जो कोर्सेज हैं बहुत लंबे है भी नहीं, मेरे ख्याल से 2 या 3 वीकेंड्स तो स्पेयर करना बनता है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए. तो ये इस तरह से हमने आज एक और कॉफी विद कोच सेशन यहाँ पे हम पूरा कर रहे हैं, और आपसे हम जरूर मिलेंगे अगली बार हमारे और एक इंटरेस्टिंग कोच के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. Bye bye. All the best. Thank you so much.